Hello bachchon, let's read the question. And the question says experiment shows that a body irradiated with the light with circular polarization acquires a torque. This happens because such a light possesses a angular momentum whose flux density in vacuum is equal to m is equal to I upon omega, where I is the intensity of the light, omega is the angular oscillation frequency. Suppose light with circular polarization and wavelength lambda is equal to 0.70 micrometers falls normally on a uniform black disk of mass 10 mg, which can freely rotate about its axis. How soon will angular velocity become equal to the omega naught is equal to 1 radian per second, provided I is equal to 10 W वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अगर डिस्क की बात करें तो की कॉन्सेप्ट अगर लिख लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है। इसमें अगर पहली बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अगर लिखें तो एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ डिस्क क्या हो जाता है, जो होता है वो होता है आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट। ठीक। अब अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या हो जाता है हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक। ये हो गया। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर तीसरा कॉन्सेप्ट देखें जो कि इम्पोर्टेंट है, अब अगर बात करें टाइम टी में वो जो डिस्क है एंगुलर मोमेंटम इसकी वजह से कितना एक्वायर कर लेगी। तो जो तीसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर बात करें इन टाइम टी, अगर डिस्क एक्वायर द डिस्क एक्वायर्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम जो कि फाइनली जो प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क हो जाएगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क जो कि टी टाइम में जितना होगा वही तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क हो जाएगा। ऑफ द डिस्क मतलब कि जो टी टाइम में जितना एक्वायर कर रहा है उसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क से इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को टाइम वहां से निकल जाएगा। ठीक। तब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क की बात करें अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा नॉट, आई इंटू ओमेगा नॉट और आई की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा इस इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा नॉट और यहाँ से एक हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक। उसी तरीके से अगर दूसरी बात करें इन टाइम टी कितना एक्वायर कर लेगा, इन टाइम टी द डिस्क एक्वायर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टी में इंटू उसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 10, तो आई अपॉन ओमेगा की इक्वल, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों ही एंगुलर मोमेंटम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव क्या हो जाएगा, टी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ
एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ठीक, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो डेट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ओमेगा नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, टू इंटू पाई इंटू आई। ठीक, अब अगर देखें तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ओमेगा पॉइंट टू पाई होता है, ओमेगा पॉइंट टू पाई म्यू हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू म्यू, ये जो होगा वो तो म्यू हो जाएगा। ठीक, एम इंटू म्यू इंटू ओमेगा नॉट अपॉन हो जाएगा आई के इक्वल। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बस इसको इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसमें एक और देखें तो इसको थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। टी इक्वल टू है हम लोग के पास एम इंटू म्यू इंटू ओमेगा नॉट अपॉन में आई है। अब अगर देखें तो म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सी अपॉन लैम्डा ही होती है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम म्यू की जगह पे अगर हम लोग लिखे हैं तो ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा अपॉन आई है, और म्यू की जगह पे लिख देंगे हम लोग सी अपॉन लैम्डा। अब अगर देखें तो इसमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एम मास देखें, मास हम लोग के पास 10 mg दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ये हो गया, इंटू अगर W की वैल्यू देखें तो हम लोग के पास ओमेगा नॉट 1 रेडियन पर सेकंड दिया, तो इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू जानते हैं हम लोग 3 इंटू 10⁻8 हो जाती है, अपॉन में आई। अगर इंटेंसिटी की वैल्यूज देख लें तो आई की वैल्यू अगर देखें तो ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेबर, एक 10 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर तो इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद से हम लोग के पास लेमडा, लेमडा की वैल्यू देखें तो 0.7 माइक्रोमीटर है। ठीक, तो इसको अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻⁶। तो अगर यहाँ से देखें तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42,840 सेकेंड्स। या तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 11.9 आवर्स। ठीक, तो ये हो जाएगी हम लोग की टी की वैल्यू, और हम लोग को यही निकालना था कि कितने टाइम बाद में वो इक्वल हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 42,840 सेकेंड और 11.9 आवर्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।